नमस्ते स्टूडेंट। सीटी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड कंप्यूटर शुरुआत करते हैं। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। प्रथम पीढ़ी 1942 से 1955 जिसमें वैक्यूम ट्यूब। दूसरी पीढ़ी 1956 से 1964 ट्रांजिस्टर। तीसरी पीढ़ी 1965 से 1975 आईसी आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट। चौथी पीढ़ी 1976 से 1990 वीएलएसआई विजुअल लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। पांचवी पीढ़ी 1990 से अब तक अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। प्रथम पीढ़ी 1942 से 1955 निर्वात नली वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया है। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार ली डे फॉरेस्ट ने 1904 में किया। डाटा सुरक्षित रखने के लिए पंच कार्ड का प्रयोग होता था। पंच कार्ड का आविष्कार जोसेफ जैकार्ड ने किया है। किसने किया? जोसेफ जैकार्ड ने किया है। कंप्यूटर में स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग। मशीनी भाषाओं में प्रोग्रामिंग का प्रयोग किया गया है। प्रथम पीढ़ी स्पीड 10⁻³ मिलीसेकंड 1/1000। इनकी कार्य करने की गति बहुत ही कम थी। कम विश्वसनीय व बहुत अधिक जगह घेरने वाले व बहुत अधिक विद्युत ऊर्जा खपत करने वाले बिना एयर कंडीशनर के चलाना असंभव था। प्रथम पीढ़ी में कंप्यूटर यूज एनियाक, एडवेक, यूनिवेक, एडसेक, IBM 701, IBM 650, मार्क फर्स्ट। IBM की फुल फॉर्म में इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। दूसरी पीढ़ी 1956 से 1964 वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का प्रयोग होने लगा। ट्रांजिस्टर का आविष्कार विलियम शॉकले ने किया। किसने किया? विलियम शॉकले ने। इनमें डाटा सुरक्षित स्टोर करने के लिए चुंबकीय टेप और डिस्क का प्रयोग किया जाता था। इसमें डाटा सुरक्षित स्टोर करने के लिए चुंबकीय टेप और डिस्क प्रयोग किया जाता था। स्पीड 10⁻6 माइक्रोसेकंड 1/100000। इसमें कार्य करने के लिए असेंबली भाषाओं का प्रयोग होता था जो कि मशीन भाषा की तुलना में आसान था। मैग्नेटिक ड्रम की जगह मैग्नेटिक कोर मेमोरी का प्रयोग। इसमें कोबोल एवं फोर्टन जैसी उच्च स्तरीय भाषाओं का विकास हुआ। दूसरी पीढ़ी में कंप्यूटर यूज एटलस IBM 1620, होनीवेल 400, होनीवेल 4004, IBM 1401, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600, PDP 8, IBM 7094, यूनिवेक 1108 आदि। तीसरी पीढ़ी 1965 से 1975 ट्रांजिस्टर के स्थान पर IC चिप का प्रयोग किया गया। सिलिकॉन की बनी होती है IC चिप। IC इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका आविष्कार जैक किल्बी ने 1958 में किया। उच्च स्तरीय भाषाओं का प्रयोग। पहली व दूसरी पीढ़ी की तुलना में साइज व वजन बहुत कम, स्पीड तेज, अधिक विश्वसनीय था। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाने लगा जिसमें सिस्टम के सभी आंतरिक कार्य ऑटोमेटिक हो गए। एक ही व्यक्ति चलाने में सक्षम था। मेमोरी मैग्नेटिक डिस्क, स्पीड 10⁻9 नैनोसेकंड होती है। कीबोर्ड, मॉनिटर, रैम, रोम प्रयोग होने लगा। रैम की फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम रीड ओनली मेमोरी। मिनी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर यूज जिसमें IBM 370, IBM 360, होनीवेल 6000, PDP 11,
ICL 2900 एंड DAC सीरीज। चौथी पीढ़ी 1975 से 1990। कंप्यूटर के क्षेत्र में सबसे बड़ी क्रांति इसी पीढ़ी को माना जाता है। चौथी पीढ़ी को आकार में बड़ी कमी, अधिक प्रभावशाली, विश्वसनीय एवं अद्भुत गतिमान, अधिक मेमोरी क्षमता। माइक्रो कंप्यूटर। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में विशाल एकीकृत सर्किट LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड और VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किए जाने लगा। इस LSI सर्किट में 3 लाख ट्रांजिस्टर के बराबर काम करने की क्षमता होती है, जिसको माइक्रो प्रोसेसर चिप कहा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर व सेमीकंडक्टर मेमोरी का प्रयोग। C और C++ भाषाओं का प्रयोग। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर यूज लोकल एरिया नेटवर्क, MAN, WAN वाइड एरिया नेटवर्क, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम .doc, GUI, एप्पल सेकंड OS। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर। GUI की फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। DEC 10, STAR 1000, IBM 4341, PUP 11, एप्पल सेकंड। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर एप्पल सेकंड। पांचवी पीढ़ी 1990 से अब तक, इसमें ULSI AI तकनीक का प्रयोग किया गया, जिसकी फुल फॉर्म है AI की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुविधा होने के कारण इनमें निर्णय लेने की क्षमता स्वयं होती है, स्टोरेज क्षमता अधिक होती है, मेमोरी ऑप्टिकल डिस्क होती है। उच्च स्तरीय भाषा C++, ASP.NET, जावा, पाइथन आदि। विभिन्न आकार के कंप्यूटर, इंटरनेट, मल्टीमीडिया, साउंड, ग्राफिक्स, टेक्स्ट। यूज ऑफ न्यू एप्लीकेशन, डेस्कटॉप, लैपटॉप, नेटबुक, अल्ट्राबुक। इस पीढ़ी में मुख्य रूप से भारत में निर्मित परम सुपर कंप्यूटर शामिल हैं। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन परम सुपर कंप्यूटर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। IBM 360 इनमें से कंप्यूटर की किस पीढ़ी में विकसित हुआ है? प्रथम पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी। इसका करेक्ट आंसर होगा तीसरी पीढ़ी। एप्पल सेकंड पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है। इसका करेक्ट आंसर होगा चौथी पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी। इसका करेक्ट आंसर होगा चौथी पीढ़ी। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में मशीन कोड का प्रयोग किया गया है? द्वितीय पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी। प्रथम पीढ़ी में किया गया है। शीला को याद आता है कि एक जमाने में कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था। किस पीढ़ी के कंप्यूटर में इसका उपयोग किया गया था? थर्ड पीढ़ी में, सेकंड में, फोर्थ में, फर्स्ट में। सेकंड में किया गया है ट्रांजिस्टर का उपयोग। थर्ड में IC इंटीग्रेटेड सर्किट। फोर्थ में VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेट। और फर्स्ट में किया गया वैक्यूम ट्यूब का। थैंक यू स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। इसी प्रकार आपको छोटी छोटी क्लास दी जाएगी। लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।